अस्सलामुअलैकुम। आप ये वीडियो adnancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम का बैकअप इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब हम अपने सिस्टम का बैकअप इमेज बना लेते हैं तो अगर हमारी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है या हमारी विंडो को कोई मसला हो जाता है और हम फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो बैकअप इमेज हमने अपने सिस्टम की रखी होती है हम उससे अपने सिस्टम को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। बैकअप इमेज में हमारे पास ये होता है कि तमाम कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने अपने विंडोज़ में की होती हैं वो तमाम जो है उसका बैकअप क्रिएट हो जाता है। वो तमाम कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स हमारे पास उस बैकअप इमेज में रिस्टोर हो जाती हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि हम अपने सिस्टम का फुल सिस्टम का बैकअप इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन के ऊपर और जाएंगे कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर हम जाएंगे सिस्टम एंड सिक्योरिटी और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है बैकअप एंड रीस्टोर। अब ये ब्रैकेट में विंडोज 7 इसलिए आ रहा है बिकॉज ये फीचर जो है वो विंडोज 7 से लेकर अब तक विंडोज 10 तक इसमें है, तो इस वजह से ये यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ से हम अपने इस सिस्टम का जो है वो बैकअप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ सिस्टम इमेज और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटअप बैकअप। जब हम बैकअप क्रिएट करेंगे तो इसी में ही हमारे पास एक ऑप्शन होगी कि हम सिस्टम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सिस्टम इमेज का मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब हम सिस्टम इमेज को क्रिएट करते हैं, उसका बैकअप क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास विंडोज़ की तमाम कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप क्रिएट हो जाता है और विंडो करप्ट होने की सूरत में हम वहाँ से अपनी विंडो की तमाम कॉन्फ़िगरेशन को रिकवर कर सकते हैं। तो हम जाएंगे, हमारा जो फोकस है इस ट्यूटोरियल में वो सेटअप बैकअप के ऊपर है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी देखें कि ये विंडोज़ का बैकअप जो है उसके लिए कोई जो डिवाइसेस हैं जहाँ पर मैं अपना बैकअप क्रिएट कर सकती हूँ उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो हार्ड डिस्क की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हैं। कुछ हार्ड ड्राइव यहाँ पर मेरे पास है और यहाँ पर मेरे पास चूँकि मैंने जो है वो USB अपने कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई है, इस वजह से मेरे पास यहाँ पर उसकी ऑप्शन आ रही है। तो आप भी बेहतर ये होता है कि हम किसी एक्सटर्नल ड्राइव में अपने बैकअप को क्रिएट करें, क्योंकि अगर हम इंटरनल ड्राइव में क्रिएट करेंगे तो फिर वही मसला होगा कि अगर हमारी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है तो हम उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम एक्सटर्नल ड्राइव पर अपने सिस्टम का बैकअप क्रिएट करें। तो मैं इसमें बैकअप क्रिएट करूँगी। इसके ऊपर जाकर मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास मुझे दो ऑप्शन दिखा रहा है कि लेट विंडोज चूज के विंडो खुद ही चूज कर लेगी कि उससे किस किस सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन और फाइल्स का बैकअप क्रिएट करना है। और ये है कि अगर मैं चूज कर लूँ कि मुझे किस किस का बैकअप रखना है और कौन कौन सी फाइल्स का बैकअप नहीं रखना है। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हुई हैं, तो उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम जो फिलहाल लेट मी चूज को कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बैकअप क्रिएट कर रहे होते हैं तो जितने हमारे सिस्टम से फाइल्स होंगी वो उतना ही टाइम लेता है बैकअप क्रिएट होने में। तो मैं यहाँ पर लेट मी चूज कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लेट विंडोज चूज वाली ऑप्शन को ही चेक रहने दें। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करती हूँ तो ये देखिए अब ये मुझे बता रहा है कि मुझे किस किस का बैकअप क्रिएट करना है। ये तो वो फोल्डर है जो अभी से क्रिएट हो जाएगा और मुझे इन सब का बैकअप नहीं लेना है, मुझे सिर्फ इन लाइब्रेरीज का बैकअप लेना है। तो मैं अगर इसको ऊपर नेक्स्ट क्लिक करती हूँ तो अभी आप देखेंगे कि मेरे पास ऑल यूजर्स का बैकअप जो है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास जो कि टाइमिंग्स का सेट है कि मैंने कौन कौन सा स्केड्यूल है जिसको मैंने ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट करना है। इससे ये होता है कि अगर हम अपनी, चूंकि मैं एक्सटर्नल ड्राइव में बैकअप क्रिएट कर रही हूँ, तो अगर मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं जब भी कंप्यूटर को या लैपटॉप को चलाऊँ तो मैं एक्सटर्नल ड्राइव को कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट रखूँ ताकि मेरे स्केड्यूल के मुताबिक मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहे। अगर हम यहाँ पर जाएं स्केड्यूल में तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं अपने स्केड्यूल को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और हम करते हैं सेव सेटिंग्स एंड रन बैकअप। तो अब ये बैकअप क्रिएट होने लग जाएगा। तो अब आप ये देखें यहाँ पर मेरे पास मेरे सिस्टम का बैकअप जो है वो क्रिएट हो गया है, क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर बैकअप अभी जल्दी से क्रिएट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास इसमें कम ही चीज़ें हैं। इस तरह से मेरे पास यहाँ पर बैकअप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और बैकअप क्रिएट होने के बाद मेरे पास जो है ये ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगी, क्योंकि मैं बाद में भी अपने बैकअप को स्टार्ट कर सकती हूँ और मेरे पास ये ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगी जो कि अभी डिसेबल है। और बैकअप क्रिएट होने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगी रिस्टोर माई फाइल्स, क्योंकि मैंने जिसका भी बैकअप क्रिएट किया होगा मैं उस फाइल्स को रिस्टोर कर सकती हूँ यहाँ से।